अपने सोशल मीडिया पे हर एक जवान के लिए, जी भैया, हर एक पुलिस बल के जवान के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान के लिए, आर्मी के जवान के लिए, अगर वो शहीद होता है तो राज्य सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे। पैसे से तो जान वापस नहीं आ सकता है, पैसा तो सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, पहला चीज। दूसरा चीज, उनके परिवार में एक नौकरी दे, एक परिवार में एक नौकरी दे, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जी भैया। और तीसरा चीज कि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन तक का फ्री शिक्षा का व्यवस्था करें। जी भैया, ये काम होना चाहिए और सबके लिए मनीष भैया, एक मिनट कोई नहीं बोलेगा। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ। हमारे देश के जवान बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वो देश को सुरक्षित रखेंगे और उनके परिवार को देश वाले सुरक्षित रखेंगे। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हर एक शहीद के परिवार का, जी भैया, सुरक्षा हम लोग करेंगे। और पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल के जो जवान होते हैं उन्हें भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सेना के जवान को भी सम्मान मिलना चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को भी मिलना चाहिए। और अगर पुलिस जवान भी हमारा राज्य का सुरक्षा करने के दौरान शहीद होता है तो उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। ये आवाज जो है आप लोग दूर तक पहुंचाइए ताकि जो है जी भैया भविष्य में भी सबको इंसाफ मिले। और देखिए, शहीद का कोई अपमान नहीं कर सकता है। ये देश नहीं, पूरी दुनिया में शहीद का कोई अपमान नहीं कर सकता है। जो शहीद का अपमान करने का प्रयास किया जी, उस व्यक्ति का खुद अपमान हो जाता है। तो शहीद का कोई अपमान नहीं कर सकता है। अगर मैं शहीद को सम्मान दे रहा हूँ तो लोग मुझे सम्मान देंगे। अगर मैं शहीद का अपमान करने का प्रयास करूंगा तो लोग मेरा अपमान करेंगे। तो बिहार के सभी नेताओं से विनती है जी भैया, शहीद का सम्मान। फोटो उनका फाड़ दिया गया, नाम मिटा दिया गया। अब बस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर दें इनके पिताजी के या जो शहीद हैं उनकी पत्नी के खाते में अगर थोड़ा थोड़ा मदद कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 13 करोड़ 80 लाख हमारी जनसंख्या है। अगर 1-1 रुपया दे दिए तो आप लोग के लिए इतना तो किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल, ये भी करेंगे। 10-10 रुपया अगर आप लोग डाल दीजिएगा, जो लोग मेरा हम लोग कर रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए आते हैं, वीडियो बनाते हैं, सब लोग जो है हम लोग कर रहे हैं, ये कल से चीजें चला रहे हैं। तो ये चलाइए लोग, जो चला रहे हैं उनको तो मतलब कि दिल से धन्यवाद। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, वो आप सभी को पता है। 9 महीना जेल में रहने के बाद आदमी निकला और यहाँ पे आया और मुझे उम्मीद नहीं था कि आप लोग जो है सेना के सम्मान के लिए मतलब कि इतने सारे लोग खड़े रहेंगे, तो अच्छा लगा। लेकिन देखिए, मेरा भी परिवार इसी बैकग्राउंड का मैं भी हूँ। मेरा भी घर जो है आप लोग जाके देख सकते हैं, लेकिन मेरा खपड़े का घर है, इससे थोड़ा सा बढ़िया है मेरा घर। ये चीज है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है। मेरा भी खपड़े का घर है, बारिश के दिन में पानी जाके देख सकते हैं। मेरा उस घर का कुर्की हो गया था, तो वो सारी चीजें अलग चीज है। हमें सेना के जवान का सम्मान करना सीखना होगा। हालांकि सब लोग तो करते ही हैं, लेकिन अगर कोई शहीद होता है, बिहार में बहुत सारा प्राइवेट कोचिंग है, इनके बच्चों को फ्री में पढ़ाए, ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा,
इनके परिवार में एक आध राजनीति से अलग हट के हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि हम लोग भी तो इंसाफ दिला सकते हैं। उनके मुंह पे तो करारा तमाचा हम लोग भी मार सकते हैं। काहे उनसे उनके आगे हम अपना झोली फैलाएंगे? काहे फैलाएंगे? बिल्कुल भैया, हम लोग मदद करें, हम लोगों से जितना हो सके उतना मदद करें। और है ये जो आप जमीन देख रहे हैं 6 डिसमिल जमीन है, हाँ, जिसमें मात्र इनका 1 डिसमिल है। यही जो आप बैठे हुए हैं ना, हाँ, यही इनका मेन है। हाँ, इसमें और इनका गोतिया का है। हाँ, मेन जमीन का यही है। 4 भाई 5 भाई है भैया। अब बताइए, तो यहाँ के लोगों का भी तो फर्ज बनता है थोड़ा थोड़ा मदद कर। मेरा अपना अकाउंट, मेरे कंपनी का अकाउंट, मेरे फाउंडेशन का अकाउंट सारा सीज है। आप सभी को पता है कि नहीं है? पता है, सारा सीज है। बिहार को पता है भैया, पूरे देश को पता है। अगर सीज नहीं होता आज, तो मैं आज कम से कम यहाँ पे 1 लाख रुपया दे के जाता, बिल्कुल भैया, कम से कम। अरे हम सेना में है, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि आपका लेकिन मैं वहाँ क्या भी क्रेज करूं? है, तो आप समझ रहे हैं ना। मैं क्या करूं? लेकिन आप बिहार के लोगों से अपील करिए इनके परिवार के लिए। आपका पासबुक है क्या? अभी थोड़ा दिखा दीजिए ना मुझे। जीवन जो अखिया हाँ, दिखाइए, दिखाइए। हमें आगे आना होगा और सरकार से सवाल हम क्यों पूछेंगे? पहले हम अपने आप से सवाल पूछेंगे। अब देख लीजिए लोग, कोई गड़बड़ सड़बड़ मत दिखा दे। वही लिखा गया है, वही चीज है। ये देखिए, ये पासबुक है। गूगल पे, फोन पे है क्या? क्लीन उसमें नहीं दिख रहा होगा। वही मिला लीजिए आप। देख लीजिए, मिला लीजिएगा लोग, आप लोग, और मदद कीजिए। इसमें साफ है अकाउंट नंबर एक बार बोल ये आप एक बोल दीजिए आप। नंबर 6749 000 10009 078। फिर से मैं अकाउंट नंबर बोलना चाहूंगा, 6749 000 10009 078। IFC कोड PUNB 0674900। पेटीएम नंबर, गूगल नंबर, पे फोन नंबर 620 6200 269930। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, पेटीएम, गूगल और फोन पे नंबर 6200 269930। यही है ना? मनीष जी, आपको लगता है कि आपके आह्वान पर बिहार के लोग मदद करेंगे? अरे मैं आह्वान नहीं करूंगा तो भी बिहार के लोग मदद करेंगे। हाँ। अरे बिहार के लोग, मैं बार बार हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि यहाँ की माँ जो है शेर पैदा करती है, और बिहार के हर घर में एक शेर है, हर घर में एक शेर है। वही ना शेर बॉर्डर पे शहीद हुआ है। तो बिहार के हर घर में शेर है, और वो शेर जो है ना मदद करना जानता है। यहाँ की हर माँ जो है शेर पैदा कर रही है, और हर घर में जब एक शेर रहेगा तो एक बाप के आंख में तो आंसू नहीं ही आएगा। हमारा डीएनए जो है वो शेर वाला डीएनए है। आपका एक बेटा चला गया, एक बेटा आपका शहीद हो गया, लेकिन आपके लाखों बेटे, हजारों बेटे, मनीष कश्यप जैसे बहुत सारे बेटे आपका आंसू पोंछने का कार्य चर्चा कर रहे हैं। नहीं, और ये कारण है कि यहाँ पर लोग आए। आंसू तब हम लोग पोंछ पाएंगे जब इनके लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो इनके आंखों में आंसू रहेगा ही रहेगा। इनके लिए अगर हम लोगों ने कुछ कर दिया तो समझिए कि ये हम लोगों को देख के जो है ना, हम लोगों के चेहरे में इनको अपना बेटा दिखेगा। चाचा, कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा मिला? सरकार पे मत सवाल कीजिए लोग। जो एक शहीद के बाद जो गाइडलाइंस होती है, शहीद के बाद कुछ मिलेगा? एक देखिए, बिहार सरकार से मैं विनती करना चाहता हूँ, हर सरकार से विनती करना चाहता हूँ, राज्य सरकार से। केंद्र सरकार जो पैसा देता है, जो सम्मान देता है। राज्य की भी जिम्मेवारी है, वो भी सम्मान दे, और हर शहीद परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी, और रोजगार की बात तो सारी सरकारें करती है। तो जब शहीद के परिवार को रोजगार नहीं दे सकते हैं तो हम किसको रोजगार देंगे? एक सरकारी नौकरी, और अगर उनके बच्चे हैं तो ग्रेजुएशन तक उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। ये एक टूटे फूटे घर में रहते हैं भैया, जो इस राज्य के भ्रष्टाचारी, अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, उनकी बड़ी बड़ी कोठी होती है, लेकिन एक शहीद का, एक सैनिक का घर इस तरीके का होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? कभी सुने हैं कि गुंडा का बेटा जो है आर्मी में गया हो? कभी नहीं। कभी सुने हैं कि बड़ा बिजनेसमैन का बेटा आर्मी में गया हो? कभी नहीं। कभी सुने हैं कि बड़ा नेता का बेटा आर्मी में गया हो? नहीं। हमेशा जो है गरीब परिवार का ही बच्चा आर्मी में जाता है, किसान परिवार का ही बच्चा आर्मी में जाता है, आर्मी परिवार का ही बच्चा आर्मी में जाता है।
हम लोगों ने देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रखी है, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग जो है एक शहीद परिवार के सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा लें, क्योंकि बॉर्डर पे अगर ये नहीं खड़े होंगे तो हम अपने घरों में सुरक्षित चैन से नहीं सो पाएंगे। तो बिहार के सभी लोगों से विनती है कि अगर आप सेना के सम्मान में खड़े होना चाहते हैं तो आइए हम इनके परिवार वाले का मदद करें। और हाँ, 365 दिन बाद यानी 1 साल बाद जो है ये पिता जो है एक अच्छे घर में जो है होने चाहिए, ताकि जो है ये रास्ते पे चलते हुए किसी भी यंग को देखे तो इनको उस बच्चे में जो है अपना बच्चा का चेहरा दिखाई दे। एक सवाल है, शहीद हुए इनके पिता, ना ही डिप्टी सीएम ना ही सीएम किसी ने ट्वीट नहीं किया, संवेदना नहीं दी है, कैसा देखते हैं बिहार? देखिए, अगर मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे। अगर यहाँ के नेता जो है बिहार के लोगों का सम्मान करेंगे तो बिहार के लोग नेताओं का सम्मान करेंगे। अगर नेता बिहार के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, शहीदों का सम्मान नहीं करेंगे, तो बिहार के लोग और शहीदों का परिवार जो है नेताओं का सम्मान नहीं करेगा। क्या जाति फैक्टर देखने को मिला? क्योंकि जातीय जनगणना हो, नहीं, उस पे बात हम लोग नहीं करेंगे, उसको हम लोग जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। वो सब चीजों पे हम लोगों के लिए अनेकों मंच है, वहां पे बात भैया भूखा नंगा भिखमंगा देश पापी पाकिस्तान हर बार भारत के ऊपर हमला करता है और बिहार के सैनिकों को शहीद करता है। क्या कोई ऐसा तीर में तरकस में तीर नहीं कि भूखा नंगा पापी देश पाकिस्तान जिसके यहाँ खुल लाले पड़े खाने के लिए, उसको खत्म कर दिया जाए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी उसको उसी के भाषा में समझाएंगे पाकिस्तान को और उसको सबक सिखाएंगे। एक बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो कुछ दिन वो शांत बैठा था, फिर हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद से पाकिस्तान जाके सुधर जाएगा।